हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बताएंगे झारखंड की तरफ से आए हुए न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि झारखंड की तरफ से न्यू वैकेंसी दिया गया है और जिसका सिलेक्शन आपका विदाउट एग्जाम यानी कि मेरिट लिस्ट बेसिस पे होगा। इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो वैकेंसी क्या है, उसका अप्लाई करने का डेट क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, कब से शुरू होगा, जॉब लोकेशन कहाँ पर है, सारा चीज़ मैं एक एक करके डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट तक वीडियो पहुंच सके और सबको इसके बारे में खबर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि झारखंड रिलेटेड या झारखंड की तरफ से जितने भी वैकेंसी आता है वो आपको किस वेबसाइट में मिलेगा, उससे वेबसाइट में जाने के लिए आपको क्या सर्च करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन किया और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा recruitment.jharkhand.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को टाइप करोगे, टाइप करने के बाद जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर दिखाया गया है रिक्रूटमेंट पोर्टल। ये क्या है? एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है झारखंड का। और यहाँ पे न्यू एक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द NHM एडमिट कार्ड। NHM के अंडर में जितना भी एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो एडमिट कार्ड आने वाला है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है वेलकम टू रिक्रूटमेंट पोर्टल। वेलकम टू रिक्रूटमेंट पोर्टल के नीचे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, बहुत सारे बातें लिखे हुए हैं जिसे आप लोग पढ़ लेना एक बार। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट के नीचे आप लोगों को दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर ABUA स्वास्थ्य योजना एंड झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, लास्ट डेट टू अप्लाई 12 सितंबर 2024 लिखा हुआ है। अब इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का आइकन दिया गया है, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क करके दिखाते देता हूँ। यहाँ डाउनलोड का आइकन दिया गया है, इस डाउनलोड का आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका जो नोटिस नोटिफिकेशन दिया गया है, जो भी नोटिस दिया गया है, जारी किया गया है, वो यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे बस डाउनलोड पे क्लिक करना है, लेकिन मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसलिए मैं फिर से इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। चलिए अब आगे अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए कहाँ क्लिक करना होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू यूज़र और साइड में लिखा हुआ है अप्लाई। तो अगर न्यू यूज़र है, आप इस वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और नीचे आपका जो कैप्चा दिया गया है इसे फिल करके सबमिट करना होगा। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ जो अप्लाई लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दे के आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। अब चलिए ये जो वैकेंसी दिया गया है, इस वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट दिया गया है, कितना पोस्ट है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पोस्ट, उसके बाद लिखा हुआ नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद लिखा हुआ है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड आधार रिक्रूटमेंट, उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क और सैलरी, लास्ट में लिखा हुआ है सैलरी। तो सबसे ऊपर जो दिया हुआ है जनरल मैनेजर ऑपरेशन, जनरल मैनेजर लिया जाएगा, उसके लिए एक पोस्ट है। उसमें डिग्री क्या चाहिए, तो MBA डिग्री यहाँ पे मांगा है और पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, या फिर डिप्लोमा बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिप्लोमा किया हुआ है जैसे कि MHA, तो इस तरह का डिग्री है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऑपरेशन मैनेजर विल प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट टू EDJSAS। यहाँ पे बताया गया आपका काम क्या होगा, कहाँ पे आपको काम करना होगा। उसके बाद लास्ट में जो इसका सैलरी दिया गया है, सैलरी रेंज, तो यहाँ पे दिया गया है सैलरी रेंज 1.3 लाख पर मंथ, यानी कि आपको 1,30,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है 1,30,000 पर मंथ का सैलरी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है इस पर अप्लाई जरूर करिए। उसके बाद दूसरा नंबर पे आप लोगों को दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है सीनियर कंसल्टेंट, यानी कि सीनियर कंसल्टेंट के लिए आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है MBA जो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MHA, इस तरह का अगर डिग्री आपका है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी अच्छा खासा दिया गया है, देख सकते हैं 1.05 लाख पर मंथ, यानी कि एक साल
में आपको 1,05,000 दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्किल वगैरह वगैरह मांगा गया है वो भी यहाँ पे बताया गया है, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या स्किल चाहिए, तो ये स्किल भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर पे बताया गया है सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी। सीनियर कंसल्टेंट में इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एसेंशियल एमबीबीएस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, यानी कि एमबीबीएस कैंडिडेट, एमबीबीएस डॉक्टर जो है उनको ही मिलेगा। यहाँ पे उसका सैलरी आप लोगों को दिखाया गया है 1.05 लाख पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है सीनियर कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट एंड डेटा। आईटी सपोर्ट एंड डेटा के लिए सीनियर कंसल्टेंट चाहिए, उसके लिए आपका पोस्ट है एक। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी डिग्री क्या होना चाहिए आपके पास, तो बीटेक इन सीएस या आईटी, मैथ एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एमसीए, ये सारा डिग्री अगर आपके पास है इसमें से तो आप इसके लिए आप एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी अच्छा दिया गया है, राइट साइड में देख सकते हैं 50,000 पर मंथ, यानी कि 50,000 पर मंथ का सैलरी आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट में ये जो पोस्ट है एक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या फिर हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम ए रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में या फिर हेल्थ मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए और 5 से 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए सैलरी आप लोगों को दिखाया गया है 50,000 पर मंथ, यानी कि 50,000 पर महीना के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। इसके अलावा और भी कई एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताया गया है, मांगा गया है, वो सारा चीज़ आप लोग पढ़ लेना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट। इसमें 2 पोस्ट है। इसका जो डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएट विथ मिनिमम ऑफ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसके लिए सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा 28,000, यानी कि 28,000 यहाँ पे दिया गया है 28,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्रोजेक्ट हेड। प्रोजेक्ट हेड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपका MBA डिग्री होना चाहिए और इसके लिए सैलरी आपको मिलेगा 1.3 लाख पर मंथ, यानी कि 1,30,000 का सैलरी आपको पर मंथ में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर के लिए एक पोस्ट है और इसके लिए डिग्री आपको चाहिए MBA का। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है, यहाँ पे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों ये सारा चीज़ आप लोग डिटेल्स में पढ़ लेना। इसका PDF में मेरा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। इसमें भी सैलरी आपका 1,05,000 पर मंथ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और पोस्ट आया है ग्रीवेंस का, ग्रीवेंस मैनेजर। इसमें भी एक ही पोस्ट है और इसके लिए डिग्री मांगा गया है मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आपका मास्टर डिग्री है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी बहुत ही अच्छा सैलरी यहाँ पे दिखाया गया है 65,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अदर रिक्वायर्ड स्किल्स वगैरह जो मांगा गया है, एक्सपीरियंस वगैरह, उसे आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद ये वाला जो लास्ट पोस्ट दिखाया गया आप लोगों को डेटा एंड IT एनालिसिस, यानी कि IT डिपार्टमेंट का ये पोस्ट है। इसमें भी एक ही पोस्ट है और इसके लिए डिग्री मांगा गया है बीटेक इन CS। बीटेक इन CS में अगर आपका डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी आपको 50,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ मेरा चैनल में डेली बाय डेली अपलोड होता रहता है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़, वैकेंसी की न्यूज़ सभी कैंडिडेट तक पहुंच सके। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।